जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमने अपनी सीरीज चला रखी है रीजनिंग में, उसमें हम आपको कल कैलेंडर पढ़ाए थे और कैलेंडर में जो हम पढ़ाए थे उससे ही आगे लेके चलते हैं और सीखते हैं बिना टाइम खर्च किए कि किस किस तरीके से और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे हमको इनको करना रहता है। तो हम जो पिछली वीडियो में सीखे थे, हम सीख लिए थे कि महीनों के कोड सीख लिए थे, जो महीनों के कोड होते हैं, और हम दिनों के कोड सीख लिए थे, जो दिन होते हैं दिनों के कोड। अब जो हमको सीखना है, ये सीखना है वर्षों के कोड। कुछ वर्ष भी होते हैं, जैसे शताब्दी वर्ष आते हैं, इनके कुछ कोड होते हैं, ठीक है। ये सीखने हैं, सीखने याद नहीं करने, समझने अच्छे से ना। कैसे समझने, देखो। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है, सीखेंगे वर्षों के कोड। तो क्वेश्चन पूछ लेता है तुमसे कि 100 वर्षों में, जो 100 वर्ष है, पिछले 100 वर्षों में कितने 100 वर्षों में कितने कितने जो है साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। 100 वर्षों में कितने जो है हमारे 100 वर्षों में कितने हमारे जो है साधारण वर्ष और कितने हमारे लीप वर्ष हैं। अब आराम से 100 वर्ष रखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि जो भी वर्ष होते हैं उन वर्षों में हमें लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करना रहता है। 4 से भाग करना रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 100 है, 100 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। 25 चौका 100, यानी पूरी बार कट गया। तो क्या तुम्हारा कहना ये है कि भैया क्या ये 25 बार कट गया, 25 लीप ईयर जाएंगे? नहीं, 25 लीप ईयर नहीं आने। 25 लीप ईयर क्यों नहीं आने के? 25 लीप ईयर इसलिए नहीं आने के कि जो 100वां वर्ष है, हम आपको बताए थे पुरानी जो वीडियोस में, आराम से ध्यान से सुनना, हम आपको बताए थे कि जब भी कभी कोई वर्ष शताब्दी वर्ष हो, जैसे शताब्दी वर्ष कैसे भैया, जैसे किसी के पीछे 00 मिले हैं, 100 को समझ लो या 1800 समझ लो, देखो ये भी शताब्दी आ रहा है, 1900 समझ लो, ये भी शताब्दी आ रहा है, 2000 समझ लो, ये भी शताब्दी है। तो जब भी कभी कोई वर्ष शताब्दी वर्ष आए तो उसमें लीप ईयर होगा या नहीं होगा, इसका पता करने के लिए हमें 400 से भाग करना रहता है। कैसे? 400 से। तो अगर 100 को हम 400 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो 100 वर्षों में 400 से भाग कर 25 बार आया और इसमें से एक हमने माइनस कर दिया, तो आगे हमारे 24। अब हमें पता पड़ गई कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हो गए हैं, 24 लीप ईयर हो गए। अब यहां समझेंगे आराम से, यहां लिखे हमने 100 वर्ष, और 100 वर्षों में हमने निकाला साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अभी एक चीज जो समझाना था आपको, वो इधर समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। तो हमने 100 वर्षों में लीप ईयर निकाले तो कितने निकल के आए, 24। और जब 100 वर्षों में 24 लीप ईयर हो गए तो शेष सारे जो बचे हुए साधारण हो जाएंगे, तो इसमें 24 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 76। तो 76 वर्ष आए हमारे साधारण वर्ष आए। तो ये क्लास मतलब ये चीज रोक के अभी एक चीज समझा दे रहा हूँ। जो मैं आपको लीप ईयर समझाया था पिछली वीडियो में, लीप वर्ष नहीं, वर्ष समझाया था, वर्ष। उस वर्ष में जो है 2 तरीके में बताया था, एक है साधारण वर्ष और एक है लीप वर्ष। इसमें बताया था मैं कि 365 दिन होते हैं और इसमें बताया था 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 की होती है और फरवरी 28 की होती है, ये चीज बताया था ना। अब इसमें एक चीज और है, क्या 365 दिन अलग अलग हुए होंगे? 365 दिन क्या 300 के 365 दिन अलग अलग नाम के होंगे? नहीं, ये 7 ही नाम है इनके, और 7 ही रिपीट होते रहते हैं। तो हम इनमें देखेंगे कि 365 में ये सारे के सारे दिन कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो 365 को मैं अगर सब चीज रिपीट करनी है, जैसे कि 365 है, इसको 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35, एक बचा 5 उतार लिया, 7 दूनी 14। कैसे बता, एक शेष बचा। कहने का मतलब है कि 52 तो जो है सप्ताह बन गए हमारे, पूरे जो है 52 बार हर एक दिन रिपीट होता है। साधारण वर्ष में
रविवार 52 बार, सोमवार 52 बार, मंगलवार 52, इस तरीके से पूरे के पूरे 52 बार हर एक दिन रिपीट होता है, प्लस के एक दिन अतिरिक्त होता है, एक दिन क्या हो जाता है, अतिरिक्त में हो जाता है। सेम यही प्रोसेस है, अगर 366 को करेंगे तो यहाँ 6 जाएगा, यहाँ 2 शेष बचेगा, तो 52 जो है यहाँ भी सप्ताह होते हैं पूरे पूरे, और प्लस में 2 दिन अलग अतिरिक्त हो जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, इनका भी कॉन्सेप्ट आराम से समझाऊंगा, लेकिन इनका यूज यहाँ था इसलिए बताया था। अब ये बताओ कि लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ये बताओ कि 76 दिन में कितने दिन, जो 76 वर्ष है, साधारण वर्ष के कितने वर्ष है, 76 है, और हर एक वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, तो 76 वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होंगे, 76 की 1 से गुणा कर देंगे, तो 76 एकम 76 दिन एक्स्ट्रा होगी इसमें। 100 वर्षों का कोड निकालना सिखा रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट के तरीके, ट्रिक नहीं ना, याद कराना, कॉन्सेप्ट से। अब लीप ईयर 24 आए हैं, तो एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 24 में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 24 दूनी 48, तो 100 वर्षों में 76 दिन एक्स्ट्रा ये हो गए हैं, और 48 दिन एक्स्ट्रा ये हो गए, इन दोनों को जोड़ो, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे 76 को और 48 को, तो हमारा योग बनेगा 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, 124। अब ये बचे हमारे 124, मतलब 124 दिन हो गए पूरे पूरे, ठीक है, 124 दिन। अब 124 दिन में भी देखें कितने सप्ताह बन जा रहे हैं और कितने दिन अलग एक्स्ट्रा आ रहे फालतू। 7 से भाग करो, 7 से कम 7, 7 से भाग करो 7 कम 7, यहाँ से बचा हमारा 5, 39 4, 7 7 49, तो जो हमारे ये 17 जो है वीक बन जा रहे, 17 सप्ताह हो जा रहे, 17 जो है हर एक दिन रिपीट होगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। एक्स्ट्रा कितने बचे, 5 दिन अतिरिक्त बचे, अतिरिक्त बचे 5 दिन, तो ये जो 5 दिन अतिरिक्त बचे यही निकल का आया हमारा कोड। इतनी देर से मुझे तुम्हें यही सिखाना था कि हम सीख रहे हैं वर्षों का कोड, अब इनके यूज भी होंगे बेटा, अभी ध्यान से। अगर तुम्हारे पास 100 वर्ष हैं तो उसमें तुम्हें 100 वर्षों का कोड कितना लेना है, 5 लेना है। सेम इसी प्रकार से सोल्व कर लेंगे, आगे तुम्हें सिखा दे रहा हूं, देखो 200 का ज्ञात करेंगे, 200 वर्षों का, 200 वर्षों में सीधी सी बात है, 100 वर्षों में कितने आए थे 24, 200 में कितना जाएंगे, 24 दूनी 48, 48 वर्ष जो है लीप ईयर जाएंगे, 48 लीप, और हर एक में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 48 दूनी कितने हो गए, 96 दिन एक्स्ट्रा। अब इस 200 में से 48 लीप पहले घटा दो, तो ये बचेंगे हमारे 152, तो 152 में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो निकलेंगे 152 दिन एक्स्ट्रा। 152 को 96 को जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1 1 1 2, 248, 248 को जब 7 से भाग करेंगे तो अतिरिक्त दिन निकल जाएंगे, 7 से काटा 7 के 21, 3 बचा 38 हो गया, 7 5 35, 36 37 38, 3 दिन एक्स्ट्रा निकल आए, तो 200 का जो कोड निकल का आया हमारा, ये निकल का आया 3, 200 का कोड क्या निकल का आया, 3 निकल का आया। इसी प्रकार अब अगर 300 निकालेंगे तो 300 का कोड निकलेगा 1, 300 में 1 अतिरिक्त दिन निकलेगा, इसी तरीके से निकालेंगे, तो 300 में निकला 1 अतिरिक्त दिन। अब 400 निकालेंगे तो 400 में कोई अतिरिक्त दिन निकलेगा, 400 में निकलेगा 0, 400 में पूरे पूरे कर देंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा। तो 400 का कोड ले लेंगे हम 0। अब क्वेश्चन देखो तुमसे 2 तरीके से पूछेगा कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हो जाते हैं, 24, ये क्वेश्चन पूछ लेता कि क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा 25, बी ऑप्शन दे देगा 26, सी ऑप्शन दे देगा 24 और डी ऑप्शन दे देगा तुम्हें 23। इस तरीके से प्रश्न आया, और प्रश्न ये आए हुए हैं, बहुत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हमारा आंसर मान देना किस पे, 24 पे, ठीक है। 100 को जो है 4 से काटा, 100 को 4 से काटा 25 बार, लेकिन 100 वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं, इसे घटा दे, आगे हमारा 24, ठीक है। तो 100 वर्षों में हो गया। इसी प्रकार 200 वर्षों में कितना आ गया, 24 दूनी 48। अब 300 वर्षों में 24 का पारा जो पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, 24 दिया, 300 वर्षों में देखो यहाँ सिखा दे रहे हैं, ये कोड हम सीख गए ना आराम से, ठीक है, ये कोड हम सीख गए। क्वेश्चन आएगा कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, सीधी सी बात है, 100 में कितने हुए थे, 100 में कितने हुए थे 24, 200 में कितने हुए, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 300 में कितना है, 24 दिया 72, 72 होंगे, कितने होंगे 72। अब तुम कहोगे
कि 400 में कितने होंगे, तो 24 तो 96, ऐसा होगा 96 है ना, 96 तो होंगे, लेकिन जो 400वां वर्ष आएगा, ये 400 से पूरा कट जाएगा, 400 एकम 400 तो एक ही हो गया, तो 96 प्लस 1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 97। क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी सिखा दूंगा, यहाँ सीख लो। क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो पहला ऑप्शन था तुम्हारा 96 मिला था, और दूसरा ऑप्शन था पूरा 100, और तीसरा ऑप्शन था 97, और चौथा ऑप्शन था डी ऑप्शन था मान लो 98। तो जो बच्चा समझा होगा, पढ़ा होगा, जिसे अच्छी समझ में आता होगा, उसने 97 पे टिक मारा होगा। बाकी बहुत से 100 पे और बहुत से 96 पे, ठीक है, तो 97 होते हैं, ठीक है। 400 जो 400 वर्ष आया तो 96 तो पूरे हो गए, 24 24 24 24 96, लेकिन जो 400 वर्ष आया इससे 400 से पूरा काट देंगे, तो शताब्दी है एक बार पूरा कर देगा तो एक दिन जुड़ जाएगा 97, ठीक है बेटे। अब हम सीख लेते हैं 300 वर्षों में, 300 वर्षों का एक दिन कैसे आएगा। 300 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 72, यहाँ लिख दो लीप ईयर, तो तुम समझ जाओगे, नोट्स बन जाएंगे दोनों चीजें, यहाँ लीप और यहाँ साधारण। तो लीप ईयर कितने हैं, 72 बार। तो 300 में से 72 अगर हमने घटा लिया तो हमारा बचा 228 बचेगा ना। 300 में से 72 बार लीप ईयर हो गए, तो साधारण वर्ष बचे सारे साधारण वर्ष 228, और 228 में प्रत्येक में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 228 ही कम 228 दिन एक्स्ट्रा हो गए, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 72 दूनी 144 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 228 को 144 को जोड़ेंगे, मैं समझ लो आराम से। 228 हमने लिखा और 144 दोनों को ऐड करा, 8 4 12 2 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7 2 और 1 3, ये हो गया 372। 372 को 7 से भाग कर लेंगे, 7 पंजे 35, क्या बचा 2 बचा, ऊपर से ताले 22, 7 तिया 21, क्या शेष बचा 1 शेष, तो ये एक ही हमारा 300 का कोड आ गया। 400 में कुछ विशेष नहीं बचेगा, 400 कोड 0 जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने कोड सीख लिए हैं, पूरे निकालने हैं, वर्षों के कोड, महीनों के कोड, दिनों के कोड सीख लिए हैं, सारे कोड आ गए। सब तुम्हें कॉन्सेप्ट तरीके से समझा भी दिया है, किस किस तरीके से प्रश्न इनमें बनते हैं और कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। बहुत क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 होते हैं, और दूसरा बनता है ये वाला कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 97 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको समझाया भी है, एक एक क्वेश्चन को आराम से, वो आपके सबके समझ में भी आ गया होगा। अब जो इससे आगे के क्वेश्चन होंगे और इससे आगे की जो क्लास चलेगी अब, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये जो हमने आपको समझाया है अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, जय।